अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। इस नए एग्रीमेंट के तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। इस डील के फाइनल होने के बाद अमेरिका ने भारतीय इंपोर्ट पर लगाया गया 25% का एक्स्ट्रा टैक्स हटा लिया है। ये 25% का टैरिफ रूस से तेल खरीदारी को लेकर लगाया गया था। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को घोषणा की है कि वे आपसी और फायदेमंद व्यापार के बारे में एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत अमेरिका संयुक्त बयान जारी कर कहा है, ये फ्रेमवर्क पिछले साल 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई व्यापक अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक मजबूत सप्लाई चेन को समर्थन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट बाहर आ चुका है। दोनों देशों ने कई चीजों को लेकर अपनी सहमति जाहिर की है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा दिया है और रेसिप्रोकल टैरिफ को भी 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जो 7 फरवरी से प्रभावी है। भारत ने अमेरिका से $500 अरब तक कई वस्तुओं को खरीदने की सहमति जाहिर की है। ये फ्रेमवर्क भारत और अमेरिका के बीच 13 फरवरी से शुरू हो रहे व्यापक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाएगा। इस वार्ता के तहत दोनों देशों के लिए बाजार पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा, टैरिफ बैरियर को समाप्त कर दिया जाएगा। डील के तहत भारत को अमेरिका का $30 ट्रिलियन का मार्केट मिल जाएगा, जिससे MSME, मछुआरों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। भारत अगले 5 सालों में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदेगा। एनर्जी प्रोडक्ट्स, विमान और उसके पार्ट्स, कीमती धातुएं इसमें शामिल हैं। भारत आयात को $45 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन करेगा। फिलहाल भारत लगभग 200 बोइंग विमान ऑपरेट करता है। भारत अगले 5 सालों में 200 और बोइंग विमान खरीद सकता है। भारत में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक और केमिकल्स का आयात होगा। फार्मा उद्योग के लिए रासायनिक उत्पाद और स्पेयर पार्ट्स होंगे। प्रकृति या कल्चर, मोती और कीमती पत्थर, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर के लिए। ऊर्जा और इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए कोयला और कोक होगा। कच्चा तेल ऊर्जा के लिए प्रमुख आयात, पेट्रोल, डीजल और रिफाइंड ऑयल, उच्च तकनीकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स, उन्नत औद्योगिक टेक्नोलॉजी उपकरण। निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से
हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है। किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। दोनों देश के संयुक्त बयान के अनुसार भारत ने समझौते के लागू होने के 6 महीने के भीतर ये निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है कि अमेरिकी विकसित या अंतर्राष्ट्रीय मानक जिनमें परीक्षण आवश्यकताएं भी शामिल हैं, भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अमेरिकी निर्यात के लिए सेलेक्टेड एरिया में स्वीकार्य करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के लिए अपने अपने मानकों और प्रक्रियाओं के आधार पर चर्चा करने का इरादा रखते। दोनों देश ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और डेटा केंद्रों में उपयोग होने वाले अन्य सामानों समेत टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में व्यापार बढ़ाएंगे, संयुक्त टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार करेंगे। लगता है पीयूष गोयल जी ने अपना स्टेटमेंट बिना जॉइंट स्टेटमेंट पढ़े दिया है। वो मुझे बता दें कि अमेरिका भारत में क्या क्या बेचेगा, ये पूरी लिस्ट आपको स्टेटमेंट में मिलेगी। भारत क्या क्या भेजेगा इसकी जानकारी स्टेटमेंट में नहीं है। और वो ये गलत कहते हैं कि हीरे जवाहरातों पे 0 हो गया टैरिफ। वो ये गलत कहते हैं कि फार्मा के अंदर ऑलरेडी फैसला हो गया है। स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट के अंदर स्पष्ट लिखा है कि सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ इंटरिम एग्रीमेंट, यानी अमेरिका अगर जो इंटरिम एग्रीमेंट है उसको सफलतापूर्वक क्लोज करेगा तो फैसला फार्मा पे, तो फैसला एयरपोर्ट के पार्ट पे, तो फैसला हीरे जवाहरातों पे होगा। आज नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट के अंदर, आज स्टेटमेंट के अंदर क्लियर कट लिखा है कि कंटिंजेंट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ यूएस इन्वेस्टिगेशन, यानी अभी अमेरिका इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर लगता है कि वो यूएस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के साथ कंसिस्टेंट है तो वो टैरिफ की बात फार्मा सेक्टर पे करेगा। ये स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये पीयूष गोयल पढ़ के नहीं सुना सकते। स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि अमेरिका का जो सामान है उस पे, जैसे आज भारत के अंदर कोई भी सामान आता है, बाकी मुल्कों के अंदर भी होता है, उसमें वो मुल्क लाइसेंस इशू करते हैं, अपनी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन जो अमेरिका से सामान आएगा उस पे कोई लाइसेंस, कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा। जो अमेरिका कह देगा वो मानना पड़ेगा। यानी अमेरिका ने कह दिया कोई बीटी कॉटन जैसी चीज, हम नहीं जानते क्या होगी, अगर वो ठीक है तो आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है। आपके पास ये अधिकार नहीं बचा भारत के पास कि वो अपनी जांच करके उस चीज को रोक सके। भारत को उन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। कोई कंट्रोल भारत सरकार का नहीं रहेगा। और अमेरिका ने तो कह दिया कि $500 बिलियन की खरीद भारत करेगा। भारत कितने की, अमेरिका कितनी करेगा? आपको स्टेटमेंट पे एक शब्द मिलता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये मान लिया कि अमेरिका भारत की मॉनिटरिंग करेगा, अमेरिका भारत में नजर रखेगा। एक सॉवरेन कंट्री है, एक आजाद मुल्क है, अपनी हमारी सार्वभौमिकता है। भारत के ऊपर दूसरा देश नजर रखेगा, ये भाषा भी एक्सेप्ट करना, ये देश के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए ये बात जो है पीयूष गोयल इस पे जितना मर्जी मुलम्मा चढ़ाएं, सच ये है कि ये समझौते का दस्तावेज नहीं है, ये सरेंडर का डॉक्यूमेंट है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के तहत मजबूत, महत्वपूर्ण और पारस्परिक तौर पर लाभकारी डिजिटल व्यापार नियमों को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तय करने के अलावा भेदभावपूर्ण और बोझिल प्रथाओं और डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।
दोनों देश अपने अपने हित के लिए क्षेत्र में एक दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कुछ इस तरह से नियम बनाए जाएंगे कि समझौते का लाभ दोनों देशों को बराबर रूप से मिल सके। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। फार्मास्यूटिकल्स और जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन और मेडिकल फॉर्मुलेशन, आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, डिजिटल सर्विसेज, एआई और डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और हार्डवेयर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, डायमंड कटिंग पॉलिशिंग, कीमती और सेमी कीमती पत्थर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड और सी फूड, केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और टूल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और प्रोडक्शन पार्ट्स, स्टार्टअप आधारित टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सॉल्यूशंस। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील हुई है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी की शख्सियत है, उनका रुतबा है, उनका पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो माहौल है उसका असर है कि ट्रेड डील अमेरिका को करना पड़ा और सम्मानजनक हुआ है। भारत के लिए बड़ा बाजार खुला है। एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। कारोबारियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल और लेदर में और मशीनरी में और जो फार्मास्यूटिकल है उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बधाइयां आ रही हैं। विपक्ष के लोग पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। इसमें किसान और डेयरी का पूरा ध्यान रखा गया है। सर, इसी के साथ जिस तरीके से उसका कहना है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे ऑफिसर देखिए, किया जाएगा। पूरे दिल्ली सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में इस तरह के हादसे न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सजग है। आम आदमी पार्टी इसी तरह का बयान देती है, वो अपने कारनामे भूल जाती है। जो घटना हुई है वो दुखद है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नसीरुद्दीन शाह आजकल हताश और निराश हैं। फिल्में मिल नहीं रही, पब्लिसिटी से दूर है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह को ये बात मानना चाहिए कि आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है और वो जिस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं और जिस तरह सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नरेंद्र मोदी को नहीं है। फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पीएम मोदी ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए खुशखबरी बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम दोनों महान देश एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप को दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए धन्यवाद जताते हुए कहा है कि ये भारत के मेहनती लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये ढांचा हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। आज जब यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोगों ने मदर ऑफ ऑल डील साइन किया, तो पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि भारत एक ऐसी शक्ति बन के उभर रहा है जहां पूरा यूरोपियन यूनियन, जिसके पहले संबंध सभी जगह रहते थे, पर वो पहली प्राथमिकता भारत को दे रहा है और अपना मदर ऑफ ऑल डील्स के साथ भारत के साथ जुड़ रहा है। ये भारत के बड़े मार्केट के स्ट्रेंथ को भी दिखाता है और वही भारत के क्षमता को भी कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और विश्व के सभी देश हमारे साथ व्यापार करने के लिए आगे आ रहे हैं। और पिछले दिनों जो बड़े लंबे समय से
असमंजस का दौर चल रहा था, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कूटनीतिक धैर्य को, उनके नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अमेरिका के साथ भी 18% के उस लो रेट पर लाकर उस डील को फाइनलाइज कराया, जो स्पष्ट संकेत देता है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता किस प्रकार से बढ़ी है और आज हर देश के साथ हमारे जो संबंध बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं भारत के एक एक लोग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जुड़ा है उसका ये देन है। दोनों देश थर्ड पार्टियों की नॉन मार्केट पॉलिसियों से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के जरिए सप्लाई चेन की मजबूती और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए आर्थिक सुरक्षा तालमेल को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ये प्रावधान भारत की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों अमेरिका की नीतियों के साथ मैच करने का प्रयास करेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि ऐसे प्रावधान पर सहमत होने के दूरगामी नतीजे भी हो सकते हैं। अगर अमेरिका आर्थिक सुरक्षा के आधार पर रूस या चीन जैसे देशों से आयात 100% टैरिफ लगाता है तो भारत से भी इसी तरह के उपाय अपनाने की उम्मीद की जाएगी। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जितना मैं इस मसौदे को पढ़ पाया, अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस टेक्स्ट को ट्रुथ सोशल पे आपकी वायर सर्विस का रीच बहुत है। एक्सपर्ट्स बिठाइए, अपोजिशन को मत बिठाइए, सत्ता पक्ष को मत बिठाइए, अपोजिशन को बिठाइए। जो बाजार समझते हैं, जो कृषि समझते हैं, जो डेयरी समझते हैं और जो भारत की आत्मनिर्भरता के संवेदनशील बिंदुओं को समझते हैं। अधिकांश चीजों पर हमारा टैरिफ बुरे से बुरे दौर में, अच्छे से अच्छे दौर में 2.9% था। धमकी से उसको 50 ले जाया गया। तेल यहां खरीदोगे, वहां नहीं खरीदोगे, उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे। फिर उस 50 को घटा के 18 पे। ये जश्न मनाने की बात है, इस पर जश्न होना चाहिए। आंट यू मिसलीडिंग द एंटायर नेशन? मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बात छोड़ दीजिए, उसकी लैंग्वेज देखिए जो ट्रुथ सोशल पे, दैट लैंग्वेज इज डिमीनिंग। और हमारी ओर से क्या है, ईदर विल एलिमिनेट कंप्लीटली और रिड्यूस सब्सटैंशियली। किसने आपको इस तरह के फैसले लेने? कम से कम हिंदुस्तान का मिजाज तो वो नहीं है। बुरे से बुरा दौर हमने देखा है, हमने प्रतिबंध देखे, लेकिन ये नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी जब ये और आकार लेकर के सामने आएगा तो सड़कों पर गुबार तो आएगा ही, क्योंकि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है उसको आप और वल्नरेबल बना रहे हैं। आई मीन एग्रीकल्चर। भारत ने यूएस मेडिकल डिवाइस के इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों में ढील देने और अमेरिकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सामान के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग की जरूरत को खत्म करने पर सहमति जताई। भारत एग्रीमेंट लागू होने के 6 महीने के अंदर ये भी तय करेगा कि चुने हुए सेक्टर अमेरिकी एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें टेस्टिंग की जरूरत भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने अमेरिकी खाने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर असर डालने वाली नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा।
कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। पर यह कहा गया है, साफ कहा गया, पहला बिंदु कहा गया है कि ड्यूटी हटाएंगे या घटाएंगे। इसका माने क्या है कि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचाएंगे और भारतीय किसान को हम नजरअंदाज करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे। तीसरा जो हम कहते, अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा, भारत का 3 गुना बढ़ेगा। तो हम खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि जो आज व्यापार अधिशेष है वो व्यापार घाटे में बदल जाएगा। आज व्यापार अधिशेष होता है भारत का, अमेरिका के जो हमारे व्यापार संबंध है उसमें हमारा अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है। इस समझौते के बाद में हमारा व्यापार घाटा हो। अमेरिका बीटीए के तहत डिजिटल कॉमर्स में रुकावटों को हटाने और क्लियर डिजिटल ट्रेड नियमों को अपनाने पर जोर दे भारत से डिजिटल ट्रेड पर बड़े पैमाने पर एक तरफा प्रतिबद्धताएं चाहता है। ऐसा करके अमेरिका शायद भारत से वही रियायतें हासिल करना चाहता है जो उसे मलेशिया से मिली है, जिसमें डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स और इसी तरह के टैरिफ पर रोक शामिल। मलेशिया ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी न लगाने या डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स या ऐसे ही उपाय न करने पर सहमति जताई है जो अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हो। इसने आयात पर कुछ इंटरनल टैक्स लगाने या उन्हें बॉर्डर पर इकट्ठा करने का अधिकार भी छोड़ दिया है, जहां ऐसे टैक्स अमेरिकी सामानों के लिए नुकसानदायक होंगे। अगर इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो ये प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी पर स्थायी रोक के खिलाफ WTO में भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को कमजोर करेगा। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये इंडिया और यूएसए के बीच में डील हुई है, एक लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है। और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं, जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है। और आप देखिएगा व्यापार फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में, पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। इस ट्रेड डील के बाद भारत को अन्य देशों के साथ नए डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने से पहले अमेरिका से मशविरा करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समझौते अमेरिकी हितों को प्रभावित न करें। और अगर उन स्टैंडर्ड्स को अमेरिका के लिए नुकसानदायक माना जाता है तो भारत को अन्य देशों के साथ तकनीकी या हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर समझौते में प्रवेश करने पर भी रोक लगाया जा सकता है। मलेशिया इसी तरह की प्रतिबद्धताएं अमेरिका के लिए जता चुका और अब अमेरिका भारत से भी यही उम्मीद कर रहा है। ऐसे में भारत के आकार और सॉवरेन हितों को देखते हुए अपनी आर्थिक और सुरक्षा नीतियों को ध्यान में रखना होगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।